2500 रुपए की मैंने एक प्रोडक्ट ली है और मेरे टोटल एक्सपेंस उसके ऊपर 1500 रुपए आ रहा है। 1000 रुपए का मार्जिन मेरे पास है सिर्फ। क्या आप इंटरेस्ट टेस्टिंग नहीं कर रही हैं, आप यूजर के बिहेवियर को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप अपनी जो है ना आप स्केल करते हो एंड देन उसकी बेस पे जो है आप सारा कुछ कैलकुलेट करके उस बेस पे आप रिजल्ट्स ला के देते हो। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है मैम? परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में बताएं। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या कोई अलग से कोई मार्केटिंग है जो हमें सीखना पड़ेगी? क्योंकि हम लोग को फेसबुक एड चलाने आती है, गूगल एड्स हम आती है, लिंक्डइन एड्स हम सीख चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना हम कवर कर चुके हैं। अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, अब हमें ये भी नया सीखना पड़ेगा। तो ये वो चीजें हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू माय इकबाल चैलेंज। और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अपना 50 डेज का AI डिजिटल मार्केटिंग चैलेंज और आज हमारा डे 3 है और हम कवर कर रहे हैं बहुत सारे मार्केटिंग के हैक्स और साथ ही साथ हम डिफरेंट ट्रेंडिंग AI टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कि आपको 2025 में बड़ी हेल्प करने वाला है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात हो रही थी कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है हमें अलग से कोई मार्केटिंग सीखनी है क्या है? देखें, अब एक मार्केटर क्या करता है, एक मार्केटर एक कैंपेन रन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि हमने जो है एक शूज सेल करना है, ठीक है। मैंने शूज का एक वीडियो शूट करवाया। वीडियो शूट करवाने के बाद मैंने क्या किया, उस पे मैंने गूगल पे गई या मैं फेसबुक पे गई या इंस्टाग्राम पे गई या टिकटॉक पे गई, मैंने एक कैंपेन बनाई। कैंपेन बनाने के बाद जो है ना मैंने उसको लाइव कर दिया। लाइव होने के बाद थोड़ी देर बाद 24 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के बाद उसमें सेल्स आ गई, ठीक है। अब सेल आई है नहीं आई है, ROI कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये तमाम चीजें मुझे नहीं पता। बस मैंने एक एड चला दिया, मुझे पता था ये बटन मैं दबाऊंगा, ये बटन मैं प्रेस करूंगी और इसको सेलेक्ट करूंगी, मेरी कैंपेन लाइव हो जाएगी और उसके बाद जो है मेरे पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। मेरी एक सेल आई है, 2 सेल आई है, अब मैंने कैंपेन चला दी, अब मेरी एक सेल आई है, 2 सेल आई है। अब ये सिर्फ देखें, अब एक कैंपेन चलाई और चलाने के बाद हम सेल्स को देख रहे हैं, साथ ही साथ कभी हमें सेल्स आ रही हैं, कभी हमें सेल्स नहीं आ रही हैं, या हम ये समझते हैं। एक एग्जांपल एक और देती हूँ आपको, वो क्या कि देखें, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने जो है 2200 रुपए की या 2500 रुपए की मैंने एक प्रोडक्ट ली है और मेरे टोटल एक्सपेंस उसके ऊपर 1500 रुपए आ रहा है। 1000 रुपए का मार्जिन मेरे पास है सिर्फ कि 1000 रुपए का मैं एड चला सकती हूँ। अब 1000 रुपए में अगर 200 रुपए की मेरी सेल आ गई तो 800 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर 800 रुपए की मेरी जो है सेल आई है, एक सेल फेसबुक की, मेरे एक कॉस्ट जो है वो मुझे 800 रुपए की पड़ी है, तो फिर भी मेरे पास 200 रुपए का प्रॉफिट आ गया। और अगर 1000 के 1000 रुपए का ऊपर हो गया है तो मेरे पास अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे लॉस भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे 1100 रुपए की जो है वो एक परचेज पड़ती है तो इट्स मीन इस हर परचेज पे मुझे 100 रुपए अपनी जेब से देना पड़ेगा। अब ये जो सारी स्केलिंग होती है, लाइक के हम लोगों ने एक कैंपेन चलाई, उसके बाद कस्टमर का बिहेवियर क्या है वो हमारे एड उसने देखा, अगर देखा है तो कितने मिनट वो वहां पे स्टे किया है, वो क्लिक कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब के इंप्रेशंस जो है वो डुप्लीकेट तो नहीं है, हर दफा एक न्यू कस्टमर हमारा एड देख रहा है कि नहीं देख रहा। देखने के बाद जो है वो हमारे लिंक पे क्लिक कर रहा है, एड पे क्लिक करने के बाद जो है वो हमारे लैंडिंग पेज पे जाता है, कितनी देर वो स्टे कर रहा है, और अगर लैंडिंग पेज पे गए वहां से कितने हमारे कस्टमर वो वापस हो रहे हैं, वो ड्रॉप ऑफ हो रहे हैं। साथ ही साथ अगर वो चेकआउट पे चला गया है, पैसे देने के टाइम पर वो वहां पे स्टॉप हो गया है और वो नहीं कर रहा, तो वो क्यों हो रहा है। अगर हमारे एड टू कार्ट थाउजेंड्स आ रही हैं और हमारा जो है परचेस हमारी सिर्फ 5-6 हो रही हैं, तो ये वो तमाम चीजें होती हैं कि जो एक हमारी कैंपेन चलाने से लेके और हमारा जो सेल है उसके बीच में जितना भी हमारा जो चीजें होती हैं उन सबको अगर आप प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रहे हो और उसके बाद आप कुछ रिजल्ट ला के दे रहे हो और आप पूरा कैलकुलेट कर रहे हो कि मैं अगर इतनी कैंपेन चलाऊंगा, मैं अगर इतना बजट दूंगा तो उसका अप्रोक्सीमेटली इतनी लीड्स आनी चाहिए या इतनी सेल्स आनी चाहिए और उस सेल की प्राइस इतनी होनी चाहिए, हमारा ROI जो है वो इतना होना चाहिए और इतना नहीं होना चाहिए। अगर ये डाउन जा रहा है तो हमारी ये प्रॉफिटेबल सेल नहीं हो रही है, हम लॉस में जा रही है। और अगर ये तमाम चीजें आप डिटेल में कर रहे हो तो आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर रहे हो। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है एड चला रहे हो, आप गए हो और आपने जो है ना सिर्फ 2-3 बटन पे क्लिक किया है और आपने जो है ना जस्ट बिहेवियर सिलेक्ट किया, आपने इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, एड कॉपी सिलेक्ट की और एड चला दिया, उसके बाद आपने कोई स्केलिंग नहीं की है, आप नहीं देख रहे कि आपको पर कॉस्ट क्या पड़ रही है, पहले कॉस्ट क्या पड़ी थी, आप क्रिएटिव टेस्टिंग नहीं कर रही हैं, आप इंटरेस्ट टेस्टिंग नहीं कर रही हैं, आप यूजर के बिहेवियर को समझ
समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप अपनी जो प्राइसिंग है, जो आप क्लाइंट के साथ बैठ के प्रॉपर डिस्कस करते हो कि उनको कितना का एक्सपेंस पड़ा है, ये प्रोडक्ट अगर आप शूज बेच और टोटल प्राइस इसकी क्या पड़ रही है और उनके पास कितना मार्जिन है, तो वो वहां से आपको आइडिया लगाना होता है कि भाई इनके पास एक प्रोडक्ट के पीछे इनको 1000 रुपए बच रहा है। अब मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि 1000 रुपए से कम की हमें कॉस्ट आए ताकि कस्टमर को कुछ 4 पैसा बच जाए। अगर उसके पास बचता ही एक प्रोडक्ट के पीछे 1000 रुपए है और हम उनको 1100 रुपए की परचेज लाके दे रही है, तो वो तो हर प्रोडक्ट के पीछे 100 रुपए अपनी जेब से दे रहा है, तो फिर तो उसका बिजनेस बर्बाद हो गया। तो यहाँ पर एक जो बेहतर परफॉर्मेंस मार्केटर होता है, वो पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक का उसको पता होता है कि मैं ये कैंपेन चलाऊंगा, इससे मेरा ये रिजल्ट आना चाहिए। तो जब ये चीजें आपको क्लियर होती हैं, तो दैट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि आप ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना आप स्केल करते हो एंड देन उसकी बेस पे जो है आप सारा कुछ कैलकुलेट करके उस बेस पे आप रिजल्ट्स ला के देते हो। तो इसको हम कहते हैं, लेकिन इसके लिए आप क्लाइंट्स के साथ बैठ के प्रॉपर फोरकास्टिंग करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम अपने क्लाइंट के साथ बैठ के प्रॉपर फोरकास्टिंग करते हैं। हम उनको बताते हैं कि आपके पास स्टॉक में एटलीस्ट इतनी प्रोडक्ट होनी चाहिए, हम इतने ऐड चलाएंगे, इससे इतनी अप्रोक्सीमेटली सेल आ सकती है और इतना आपके पास बैकएंड पे जो है स्टॉक होना चाहिए। ये ना हो कि हम कैंपेन चला दें, बाद में पता चले कि आपके पास स्टॉक ही नहीं है। तो जब आप इस लेवल की मार्केटिंग अपने कस्टमर के साथ करते हो, उनको गाइड करते हो, उनको बताते हो, तो आपकी जो मार्केटर जो एज अ मार्केटर काम कर रही है या जो एज अ बिजनेस ओनर काम कर रही है, वो 100% प्रॉफिटेबल सेल्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये था परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के लिए आपको एक एक पॉइंट को अपने पास नोट डाउन करना होता है। आपने एक चीज को नोट कर, देखिए आपने जितने बेहतर तरीके से मैट्रिक्स को समझेंगे, जितने बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे, जितना जो डेटा आपको मिल रहा है उस डेटा को जितने अच्छे तरीके से आप रीड करोगे, समझोगे, उतने बेहतर तरीके से आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होगी, उतने अच्छे आप रिजल्ट्स जो है वो लेकर आ सकते हो। तो आई होप आपके लिए जो ये वाली वीडियो है काफी हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि परफॉर्मेंस मार्केटर हो या जस्ट आप एडवर्टाइजर हो। तो अगर आप जस्ट एडवर्टाइजर हो तो आप मुझे बताओगे, और आपको ये पहले पता था कि नहीं पता था, आप अपने कमेंट में जरूर बताएंगे। और कल हमारा डे 4 और डे 4 में हम लोग एक न्यू बहुत जबरदस्त एआई टूल जो है मैं आपको लेकर आ रही हूँ, जो कि 2025 में आपने हर हाल में सीखना ही सीखना है। तो अभी से मुझे कमेंट में बताएं कैसी लगी आज की वीडियो, और कल की वीडियो में आप मेरे साथ आ रही है कि नहीं आ रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।